समय में अलॉटमेंट की बात कही है बीजेपी से, अली जी आप भी हैं, रमन सरकार के समय में अलॉट कर दिया गया। भाई रमन सरकार चली गई, भूपेश सरकार आ गई, अब शायद सरकार फिर से आ गई। क्या उम्मीद लगाया जा सकता है इसे लेकर कि अब ये जो समस्या है जो लंबे समय से बनी हुई है वो उसका समाधान जो है वह होगा? क्योंकि अब ये जो डॉक्यूमेंट्स लेके जो भाई साहब जो डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे थे वो आए हैं। सबसे पहले इनके डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं कि आखिर इस डॉक्यूमेंट में क्या है। जी बताइए। जलाशय है पुराना, यहाँ पर इसको पाट करके, जबकि निस्तारी कुआं है ये, इसको पाट करके यहाँ कांग्रेस के एक नेता के द्वारा कब्जा किया गया है। इसके पीछे जस्ट सुलभ है। ये हमने आवेदन बनाया है और ये आवेदन बना के पब्लिक की साइन करवा करके और इसको अभी हम देने वाले हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ जो महिलाओं के लिए समस्या हो रही है सबसे ज़्यादा शौच की, पर हमारे प्रधानमंत्री तो घर घर शौचालय बनाने की बात कर रहे हैं। ये मौधापारा में हवलदार अब्दुल हमीद वार्ड में कितने शौचालय बनवाए हैं? एक बात। दूसरी बात, पट्टा कितने लोगों को मिला है? जलाशय की बात कर रहे हैं, इनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि ये दैनिक भास्कर कब से बना है? ये क्या 2003 में बना है? नव भारत कब बना है? 2003 में बना है। हाँ, ये छत्तीसगढ़ प्रेस 2003 में बना है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय 2003 में बना है। ये कब की बात कर रहे हैं? ये कांग्रेस सरकार ने इनको अलॉटमेंट करी है। ये जो है आज का बना हुआ नहीं है, ये सामुदायिक इनके इसमें बना है कार्यकाल में। वो भी अब ये सबसे पहले ये बताएं, जब ये तालाब है, ये जानते हैं कि ये तालाब है और इनको हम नहीं पाट सकते, यहाँ नहीं बना सकते, फिर ये अनलीगल काम क्यों किए? ये सरकार के पैसे का दुरुपयोग क्यों हुआ? यहाँ पर कोई दूसरी जगह देख करके सामुदायिक भवन बनाते हैं? इनके पास जवाब है। इन्होंने बताया खंबे लगा दिए, खंबे लगाने के बाद लाइट नहीं था। हम लोगों ने पूरे सुभाष नगर के बस्ती के लोगों ने मिल करके जन आंदोलन किया है, तब जाके उसमें लाइट लगी है और आज भी पानी की समस्या से जूझ रहे हैं वो लोग। सवाल जो है वो अब सीधे होंगे कि आखिर क्या कारण है कि जो चीजें हैं वह समस्या जो है समाधान हो नहीं पा रहे हैं। सवाल है युवा के, राजनीति से हट के। जो रोड प्रमुख रोड बन रही थी, प्रमुख रोड की जो खुदाई हुई, ठेकेदार ने वो किया, उसको स्टिक निर्देश था कि आप टैंकर चलाएंगे तभी आपको होगा, नहीं तो खोदने नहीं दिया जाएगा। तौर पे टैंकर चलाया गया। सवाल ले लीजिए, सवाल ले लेते हैं, सवाल लेते हैं। कितने लोगों को आवास योजना के तहत मकान दिए? आपने अपने घोषणा पत्र पे ये चीज का ऐलान किया था, लोगों को मूर्ख बनाकर आपने वोट लेने का काम किया है। अगर इस चीजों का जवाब दे सकते तो दीजिए। लोग थे उनको हमने प्रयास कितने? अनवर जी उनको माइक दे दीजिए, पहले उनसे सवाल ले लेते हैं, जवाब फिर अब बराबर आपसे लेंगे इस चीज का। आपके सवाल है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो सवाल है एक युवा के तहत हम आपसे पूछ रहे हैं, कौन कौन सी समस्याएं जो प्रमुख रूप से आप देख पा रहे हैं जिसका जवाब आप जनप्रतिनिधि से चाहते हैं? यहाँ पर सवालों की तो गिनती नहीं है मैडम। मैं आपसे इतने सवाल इनसे पार्षद जी से इतने सवाल पूछ सकता हूँ, लेकिन प्रमुख तौर पे मैं वो सवाल पूछना चाहता हूँ जिसमें से हमारे माननीय पार्षद जी ने चुनाव के समय में घोषणा किया और घर घर जाकर आपने तालाब पार में, यहाँ पर सभी लोग बैठे हुए जनता, आप इनसे पूछ सकते हो, इन्होंने लोगों से जाकर वादा किया कि आप मुझे वोट दीजिए, मैं आपके घर को तोड़वा कर यहाँ मकान बना कर दूंगा। बाद में वोट मिलने के बाद ये पलट गए। उसी तरह, ठीक उसी तरह जिस तरह से भूपेश बघेल ने यहाँ पर छत्तीसगढ़ की जनता को कहा कि आपको आवास मकान दिया जाएगा, लेकिन दूसरे तरफ उनको देखा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो जनता का भला चाहते हैं, उनकी आवास योजना को छत्तीसगढ़ में रोक दिया जाता है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पिछले 5 सालों में भूपेश बघेल ने जनता के, गरीब जनता को जो घर बनवाने का काम माननीय नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जा रहा था, उसको भूपेश बघेल ने और आपकी सरकार ने क्यों रोका?